मम्मी ये कितनी सुंदर है ना। हाँ बहुत सुंदर है, लेटेस्ट डिजाइन है। बकवास डिजाइन है। अरे साड़ी तो देखिए, रेट देख के ही मूड खराब हो जाता है आपका। तुम चुप रहो, कोई सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। ओके सर। आइए आइए, आप भी आइए। हे सूर्या अंकल, नमस्ते ससुर जी। तुम्हारी मम्मी है। नमस्ते सासू माँ। हम सास ससुर कब बने? ये कब हुआ? एक्चुअली पापा, आप ही ने कहा था ना भानुमति आपकी बहू बने। आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस टाइम क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे मिला था? लेकिन तब तक सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता था। पापा जी, सूर्या को मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं हुआ, आप चाहते थे इसलिए हुआ। ऐसा? मैंने इसकी तारीफ की इसलिए तू उससे प्यार करने लगा? पहला गु पापा जी, पहला गु मम्मी जी। जीती रहो मेरी बच्ची, इतनी अच्छी बहू पाकर हमारे तो भाग्य ही खुल गए। एक्सक्यूज मी, शी इज माई डॉटर। अभी पता चला कि ये आपकी बहू बन गई है। अभी तक नहीं अच्छा। बनी, अब बनूंगी। वो कैसे? ससुर जी मेरे पापा, मम्मी, पापा मेरे ससुर जी, मेरी सास और ये मेरी बहू। आमतौर पर एक लड़की का रिश्ता उसका बाप ढूंढता है, लेकिन इतिहास में पहली बार होने वाले सास ससुर को बाप से बेटी मिलवा रही है। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। चलो। ये सब क्या नौटंकी है? अभी तो बताया, अपना रिमोट मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। पापा आपने कहा था ना इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना मुझे सूर्या ने सिखाया। जब पहली बार उसे दूर से देखा तो मैं उसी की तरह बनना चाहती थी, और जब पास से देखा तो उसके साथ जीना चाहती थी। पापा लाइफ का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, लोगों को खुशियाँ देना सूर्या का मकसद है। और आपका दामाद सूर्या ही बनेगा, समझ गए? दैट्स फाइनल। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उससे? उसने ऐसी गुगली फेंकी कि मेरा दिल और दिमाग एक साथ बोल्ड हो गया। शायद वो करेक्ट है, हमें अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। कैसी लगी? अच्छी। मेरे लिए देख रहे हैं? जो पसंद आए ले लो बहुरानी। ये देखिए प्रियंका पर हाँ, सूट करेगी बहुत ना? सूट करेगी। प्रियंका क्या छे? पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज प्रियंका। भैया ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका। तुम्हारे पापा कौन है? सर तुम्हारे पापा कौन है? So friends, today we are going to discuss about our new project. सर मुझे आपसे बात करनी है। Sorry, मैं मीटिंग में हूँ। सर क्या ये मीटिंग आपके बेटे के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, शायद आपको ये नहीं पता। किसी से प्यार करके शादी ना करना ये गलत है, खासकर एक लड़की के लिए। अपने बेटे के फैसले से सहमत होने ना होने से पहले ये बता दूं, लड़की का बाप एक सीधा साधा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनकी इनकम सिर्फ उनकी सैलरी है जो 40,000 रुपए है। आपका बेटा इस वक्त इमोशनल है, प्रैक्टिकल इश्यूज समझ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन है। और जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ वो नारायण मूर्ति मेरे पापा है। आप एक अरबपति हैं, पर हमारी दौलत हमारे पापा है। हमें माफ कीजिए। सूर्या अगर कल मुझसे नहीं मिलता, मुझे पता नहीं चलता प्रियंका आपकी बेटी है। थैंक्स टू हिम। अच्छी परवरिश दी है आपने। पैसे संस्कार की जगह नहीं ले सकते। आज दुनिया में हर एक इंसान दौलत शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन आपने आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया। मैं आपसे रिश्ते की बात करने आया हूं। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। मुझे भी ये सब अभी पता चला। इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपनी फैमिली और अपनी बेटी से बात करना चाहूंगा, और जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए मैं इस रिश्ते से सहमत नहीं हूँ। तुमने पैसे भले ही न कमाए हों, लेकिन इज्जत और नाम बहुत कमाया है, और आज इसीलिए इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुद तुम्हारे घर पर आया है। इंसान का मोल उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर से किया जाता है। अपने यही संस्कार अपनी बेटी को दहेज में देना, वरना तुम्हारी की गई सारी अच्छाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम क्या कहते हो बेटा? हमारी भलाई किस में है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर सबको ये रिश्ता पसंद है तो मेरी भी हाँ है।
पंडित जी, ये फल की टोकरी कहाँ रखूं? अपने सर पे रख ले। अरे पंडित होकर मैं लात मार के तेरे खिलाओं की दशा बिगाड़ दूंगा। घर पे सारे नर ही नर दिखाई दे रहे हैं, मादाएं नहीं है क्या? चूड़ियों की खनखन नहीं, पायलों की छमछम नहीं, पिलोग्राम ऐसे होता है क्या? चलो जाओ, जाके पहले नारियों को बुला के लाओ, जाओ। गुरुजी, हाँ। आपको अचानक लेडीज की याद क्यों आने लगी? वो क्या है, पिछले हफ्ते एमएलए की लड़की की शादी थी। वहाँ की लड़की को मंडप में ही पंडित से प्यार हो गया। लड़की से शादी करके पंडित की लाइफ सेट। आजकल मेरे सितारे भी बहुत जोर मार रहे हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ। आपकी भी बजने वाली है शहनाई। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। ये क्या है? जन्म कुंडली के लिए कुछ ऐसे करके बुलाता, किसी और को नहीं भेज सकती थी? अगर किसी और को भेजती तो इतने हैंडसम पंडित को पास से कैसे देखती? पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करो। हाँ, शुरू करता हूँ। आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यानी अक्टूबर के 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में श्री नारायण मूर्ति के बेटे सूर्य नारायण की सगाई कन्या भानुमति से होगी। क्या? देखा तूने, मेरी सुपर स्पीड से सबके होश उड़ गए। हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सगाई आज ही संपन्न हो। फिर से झटका लगा। पंडित जी, आपने गलत नाम क्यों पढ़े? कन्या ने ही मुझे ये नाम बताया। कौन सी लड़की? वही 6.25 फीट वाली, गोरी चिट्टी, पतली कमर वाली, सुंदर सुशील कन्या। ये रही नाम बताने वाली लड़की। क्या गलत किया मैंने? उन दोनों से ज्यादा लव एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमारे भी फेरे हो जाए तो शादी का मंडप, खाने की प्लेटें, रिसेप्शन का खर्चा और तो और पंडित जी की फीस भी कम हो जाएगी। इस बार शौक मुझे लगा। बहू शादी का खर्चा बचा रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी इच्छा भी धूमधाम से करने की है। शो करेज तू। तुम कहो तो यहीं इसी वक्त सगाई कर लेते हैं, बिना पंडित और बिना एंगेजमेंट रिंग के। वो कैसे? ऐसे। ईमानदारी का ढोल बजाने वाले नारायण मूर्ति का ढोल अब मैं खुद बजाऊंगा। बाय। ए, घर तक नहीं चलोगी? यहाँ तक ले आए, बहुत है। हेलो। तुम्हारी बहन का आधा घर वाला यानी होने वाला पति इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसको सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रख पाऊंगा। मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना माजी सटके। बोलो बोलो, क्या करना है? गो LIC बिल्डिंग, गो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, मैं पहुंच गया। 6465 नंबर की SUV खड़ी है वहाँ, उसमें बैठ जा। बैठ गया। रेलवे स्टेशन जा, लौका। मैं पहुंच गया। रोड के दूसरे साइड में 4192 नंबर की कार होगी, जाके उसमें बैठ जा। अरे बस ना। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 6378 नंबर की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टाइम इज रनिंग, यू ऑल्सो रन, गो। अब सीधा टाउन जा। पहुंच गया, आगे बोल। अरे बड़ी जल्दी पहुंच गया रे तू। 6699 नंबर की गाड़ी है वहाँ। जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा खोल, एक आदमी तेरे को बैग देगा। वो बैग मेरे पास ला, अपना जीजा ले जा। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो CR टाउन पर मेरे आदमी को 50 खोखा दे दो। पुलिस को फोन करोगे तो तुम 50 करोड़ बचा लोगे, और मेरी बात मानोगे तो बेटे की जान बचा लोगे। CR टाउन पहुंच गया हो। राइट साइड में एक इनोवा खड़ी है। 50 करोड़ मेरे आदमी को थमा दो, वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देगा।
तुम्हारा बेटा उसी इनोवा की डिक्की में मिलेगा। ये गया मूर्ति। तुम्हारा बेटा गजा का दोस्त है, उसके कई धंधों में ये बिजनेस पार्टनर है। ये गजा का इतना क्लोज फ्रेंड है कि उसने गजा को सारे आइडियाज दिए ताकि आप मिनिस्टर की फाइल पे साइन कर सके। गजा तुम्हारा दोस्त है? पापा गजा तुम्हारा दोस्त है? हाँ है। मुझे जीते जी मार दिया तूने। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप हमें जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। मैं आपका गुनहगार हूं। परिवार एक सदस्य से नहीं बनता, खुद को दोष न दे। नारायण मूर्ति की जो अच्छाई मुझे यहां खींच लाई थी वो यहां दिखाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि आपने बच्चों की परवरिश संस्कार के साथ नहीं की। ये रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ता अब तक बना नहीं था उसे तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपने बेटे से न रिश्ता तोड़ सकता हूं न उसे रुकने के लिए कह सकता हूं। किस पाप की सजा मिली मुझे? भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? बिना बताए तुम कहाँ जा रहे हो? पापा का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए भगवान की फोटो भी ऊपर लगाई है, पर आज मेरी वजह से उनका सिर झुक गया। बेटा बताओ सच में हुआ क्या था? हाँ? पापा को सच्चाई नहीं, मन की शांति चाहिए। भैया